A very good morning to all of you, class 11th. So today we are going to start our new chapter, which is an empire across the continents, the Roman Empire. So the Roman Empire was a very large empire. It extended to three continents, which are European continent, Asian continent, and African continents. कॉन्टिनेंट जिसे हम हिंदी में महाद्वीप कहते हैं. सो जो रोमन एम्पायर था दैट वाज अ वेरी लार्ज एम्पायर और उसको 3 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया था. नंबर 1 यूरोपियन कॉन्टिनेंट, सेकेंड एशियन एंड थर्ड वन इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. दिस वास्ट एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ यूरोप ऑफ टुडे एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द फर्टाइल क्रीसेंट, आई वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. तो जो ये एम्पायर था वो इंक्लूड करता था मोस्ट ऑफ द यूरोप, यानी जितने भी प्लेसेस थे वो इसको अपने मतलब वो इसके अंदर आते थे. और एक लार्ज पार्ट आता था फर्टाइल क्रीसेंट का, मीन्स वेस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका. इन द बिगिनिंग रोम वॉज अ रिपब्लिक. स्टार्टिंग में शुरुआत में बिगिनिंग में रोम क्या था, रिपब्लिक था. द रोमन रिपब्लिक लास्टेड अराउंड 500 years फ्रॉम सी 510 to 27 BC, which means before Christ. It was during this period that the city-state grew into a large and powerful empire. The Roman Republic expanded itself significantly and became an empire by the 3 Punic wars. What expanded itself for during the period 264 to 146 BC. The Roman Empire was a great empire of the contemporary world. It nourished a great civilization which left its impact on world civilization in a number of ways. इसने क्या किया था, नरिश किया था एक बहुत बड़े civilization को और इसने अपना impact भी डाला था world civilization पे. It was one of the very important and very large empire. There are some sources of Roman Empire. इसके कुछ sources हैं जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है. So there are mainly 3 main sources. These can be divided into 3 major groups actually. They are called the 3 major groups. Number 1 is text, number 2 document and number 3 material remains. सबसे पहले आता है text. Text क्या है? Mainly historians of the histories of the period written by contemporaries come under textual sources. The narrative were constructed on year by year basis, so they were usually called annals. ईयर बाय ईयर ये क्या करते थे, नैरेटिव्स को बनाते थे, कंस्ट्रक्ट करते थे और इसको एनल्स कहा जाता था. ठीक है, इसकी जो मोस्टली जो इस पीरियड की हिस्ट्री है वो टेक्सचुअल सोर्सेज में लिखी गई है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में लिखी गई है. तो ये ईयर बाय ईयर नैरेटिव्स में लिखते थे जिसको कि ये लोग एनल्स कहते थे. लेटर, स्पीच, सर्मन्स, लॉस एक्सेट्रा ऑल्सो फॉल अंडर दिस ग्रुप. They provide significant information regarding political organization, economic and social condition and cultural growth of the contemporary Rome. तो इसमें ये क्या देते थे, ये प्रोवाइड करते थे इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन और कल्चरल ग्रोथ से रिलेटेड. नंबर 2 डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट्स में क्या आता है, इंक्रिप्शंस एंड पेपरी इन पर्टिकुलर कम अंडर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. अब इसमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह आते हैं. इंक्रिप्शन आर कंसिडर्ड द मोस्ट रिलेबल सोर्सेज ऑफ द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. इंक्रिप्शन को सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी माना जाता था इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए. ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का जो रिकन्स्ट्रक्शन हुआ उसको जानने के लिए भी सबसे ज़्यादा रिलायबल था. एज दे वर यूजुअली इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन, अ लार्ज नंबर ऑफ देम सर्वाइव इवन टुडे. आज भी वो स्टोन्स पे जो लिखे गए हैं सर्वाइव कर रहे हैं. नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स क्या थे, द आइटम्स मेनली डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट थ्रू एक्सकेवेशन एंड फील्ड सर्वे कम अंडर मटेरियल रिमेन. अब इसमें क्या आते हैं आपके, देखिए एक्सकवेशन का मतलब होता है जो खुदाई वगैरह की जाती है. ठीक है, तो इसमें मेनली इन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, एक्सकवेशन यानी खुदाई करके और फील्ड सर्वे करके इन्होंने मटेरियल रिमेन्स का पता लगाया, निकाले. ठीक है, डिस्कवर किया. दीज इंक्लूड्स इन पर्टिकुलर बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड अदर काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, पॉटरी, कॉइन्स, मोजेक्स एक्सेट्रा. इसके अंदर क्या आता है, बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, स्ट्रक्चर्स हैं, पॉटरीज हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज फर्निश इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ द रिलेटेड पीरियड.
So the Roman Empire was the largest and the most enduring empire of ancient period. Enduring मतलब जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, जो सबसे ज़्यादा लास्टिंग है, जो एक लंबे वक्त तक आप कह सकते हो परमानेंट टाइम तक है, मतलब काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग जिसको हम कहते हैं. तो रोमन एम्पायर क्या था, वॉज द लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट और एंड्यूरिंग एम्पायर था एंशिएंट पीरियड का. ठीक है. The nucleus of the empire laid in Italy and subsequently it encompassed the entire Mediterranean world. Scholars opine that food production had developed in southern Italy c. 7000 BC and in northern Italy c. 6000 BC. By 2000 BC. The use of iron became widespread from the 8th century BC. It was around this period that there developed some new trends in area inhabited by monarchy came to an abrupt end in Rome in 510 BC. अब इसका जो एक्सपेंशन था, मोनार्की का मीनिंग होता है जिससे हम कहते हैं राजतंत्र या कोई स्टेट आप कह लो, किंगडम. ठीक है. तो ये चीज़ सडन आई कहाँ पे, रोम में सडन आई. ठीक है. राजतंत्र जो फैल गया, जो मोनार्की फैल गई, वो अचानक से आई 510 BC में, जहाँ पे तार्किन द लास्ट किंग वॉज ओवरथ्रोन एंड विद इट फिर उसने वहाँ पे क्या किया, रूल किया. As the tradition tells, Rome became a republic in 510 BC. The Roman Republic lasted for about 500 years, from 510 to 727 BC. It was this period that the city-state of Rome grew into a huge and powerful time. ये जो period था, ये जो time ये बता रहे हैं, it was during this period that the state of Rome grew. यहाँ पे रोम ने क्या किया, बहुत एक अच्छे तरीके से आप कह सकते हो ग्रो किया, और उसी टाइम एक ये बहुत पावरफुल एम्पायर बना. It achieved its expansion through series of wars and conflicts. इसने अचीव किया उसके एक्सपेंशन को कैसे, वॉर्स और एक्सपेंशन मतलब ये जो फैला, जो ये इंक्रीज़ हुआ, जो इसमें राइज हुआ, आप कह सकते हो ग्रोथ हुआ, जो ये बढ़ा है वो इसी पीरियड में बढ़ा है, और इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उस टाइम ये पावरफुल एम्पायर बन गया. ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर करके बहुत सारी चीज़ें हुई इस पीरियड में, इनके एक्सपेंशन के टाइम में. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ईजिली. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्सेज ऑफ रोमन एम्पायर, अबाउट द रोमन एम्पायर एंड द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.